हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे वोकैब की पहली क्लास के बारे में। और आज हम आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बताएंगे जो कि हमारे डेली लाइफ में बहुत यूजफुल हैं और उसका हम यूज़ करते भी हैं, लेकिन सिंपल शब्दों में। हम आज आपको लेटेस्ट वर्ड्स बताएंगे जिसके माध्यम से आपकी जो वोकैब है या जो आपकी इंग्लिश है वो फ्लुएंट हो जाएगी। आइए हम शुरू करते हैं। पहले तो हम जानेंगे कि वोकैब होता क्या है। व्हाट इज वोकैबुलरी? तो vocab it is a set of word and phrases that used in a particular language is called vocabulary। किसी भी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले वर्ड्स या फ्रेज के समूह को ही vocabulary कहते हैं। यानी जितने भी हम वर्ड्स यूज करते हैं, फ्रेजेज यूज करते हैं, उसी को vocab कहा जाता है। और ये इसका क्रम होता है या इसका कलेक्शन होता है, उसी को vocabulary कहा जाता है। तो हम आज इसके पहले वर्ड से यूज करेंगे। पहला वर्ड है हमारा एसिडिवस। फर्स्ट वर्ड है एसिडिवस। एसिडिवस का अर्थ होता है मेहनती। आप इसके जगह पे डिलिजेंट भी लगा सकते हैं, डिलिजेंट वर्ड भी यूज कर सकते हैं इसकी जगह पे। डिलिजेंट, डिलिजेंट का भी अर्थ होता है मेहनती। जैसे रोहन इज एन एसिडिवस स्टूडेंट। हम इसी के साथ जो है एक सेंटेंस भी तैयार करेंगे। मेहनती का होता है एसिडिवस, डिलिजेंट, हार्ड वर्किंग। और एक सेंटेंस बना सकते हैं आप कि रोहन जो है बहुत ही मेहनती छात्र है। फिर है दूसरा वर्ड आपका बियर्ड। बियर्ड मतलब होता है सामना करना, किसी चीज को फेस करना। तो फेस करने के लिए हम लेटेस्ट वर्ड जो है बियर्ड यूज कर सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस बनाएंगे हम, ऑलवेज बियर्ड टू फेस चैलेंजेस। हमें हमेशा जो है सदैव तत्पर रहना चाहिए लाइफ में चैलेंजेस को सामना करने के लिए। तो उसके लिए वर्ड क्या यूज करेंगे आप? बियर्ड। फिर तीसरा वर्ड है सपल। सपल जो है इसका अर्थ होता है मुलायम, जिसके लिए आप कह सकते हैं सॉफ्ट। सॉफ्ट वर्ड यूज कर सकते हैं आप, स्पंजी भी यूज कर सकते हैं। लेकिन लेटेस्ट वर्ड क्या है? सपल, जिसका अर्थ होता है मुलायम। हम इस सेंटेंस कौन सा बनाएंगे? सेंटेंस हो सकता है द फर ऑफ कैट इज सपल। जो बिल्ली होती है उसके जो फर होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत ही सफल होते हैं, मुलायम होते हैं। फिर आपका नेक्स्ट वर्ड है वेरी। वेरी का अर्थ होता है सतर्क यानी अलर्ट। कॉर्टियस भी हो सकता है सावधान, केयरफुल भी हो सकता है, अलर्ट भी हो सकता है। लेकिन हम जो लेटेस्ट वर्ड है ना वो हमारा वर्ड होगा वेरी, WARY। वेरी यानी सतर्क। क्या वर्ड है? सतर्क। इसके लिए आप किस तरीके का सेंटेंस बना सकते हैं? आप सेंटेंस बना सकते हैं वेरी फ्रॉम थिप्स। चोरों से सावधान रहें या सतर्क रहें। नेक्स्ट वर्ड है आपका बाउंटी। बाउंटी का जो अर्थ होता है उपहार होता है, जिसे आप प्रेजेंट भी कहते हैं। जैसे आप इससे संबंधित वर्ड, बाउंटी का अर्थ उपहार भी होता है, लेकिन आप इसी में जब बाउंटी फुल ऐड कर देंगे तो उसका अर्थ होता है कुरूप। बाउंटी यानी उपहार और बाउंटी फुल यानी होता है कुरूप। इससे संबंधित सेंटेंस क्या हो सकता है? वी शुड गिव द बाउंटी टू आवर पेरेंट्स। हमें अपने माता पिता को समटाइम्स उनके एनिवर्सरी पे, उनके बर्थडे पे या अपने मेहनत के माध्यम से अच्छा वर्क करके उपहार के रूप में उन्हें उनके सामने डेडिकेट करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है आपका सली। सली यानी होता है दूषित करना। आप इसके लिए जो पहले से वर्ड जानते हैं वो वर्ड है आपका पोल्यूट। पोल्यूट मतलब भी होता है दूषित करना। और लेटेस्ट वर्ड क्या है आपका? सली। सली से संबंधित सेंटेंस बनाएंगे आप, गार्बेज ऑफ इंडस्ट्रीज सली द गंगा रिवर। जो इंडस्ट्रीज का गार्बेज है या जो हमारे डोमेस्टिक हाउसहोल्ड का जो गार्बेज है, जो नदी में जब जाता है हमारे ड्रेनेज के माध्यम से, तो क्या करता है? नदी को, किसी भी नदी में जब जाता है तो नदी को पोल्यूट करता है। वाटर, नदी के जो वाटर, रिवर के जो वाटर है वो क्या हो जाते हैं? कंप्लीटली पोल्यूट हो जाते हैं। फिर एक बार हम क्विक रिवीजन करेंगे। पहला वर्ड है हमारा एसिडिवस। एसिडिवस का अर्थ होता है मेहनती, जिसके लिए आप डिलिजेंट, हार्ड वर्कर, ये सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं। जैसे रोहन इज एन एसिडिवस स्टूडेंट। नेक्स्ट वर्ड है बियर्ड यानी सामना करना। इसके लिए आप फेसाई भी यूज कर सकते हैं या फेस भी यूज कर सकते हैं। बियर्ड मतलब क्या होता है? सामना करना। तीसरा वर्ड क्या है? सफल। सफल का अर्थ होता है मुलायम, जिसके लिए आप लिजोम भी यूज कर सकते हैं, सॉफ्ट भी यूज कर सकते हैं। लेकिन लेटेस्ट वर्ड है आपका सफल। सफल मीन्स मुलायम। अगला वर्ड है आपका वेरी। वेरी यानी सतर्क।
इससे रिलेटेड वर्ड क्या क्या हो सकते हैं? अलर्ट हो सकता है, कॉर्टियस हो सकता है। ये भी वर्ड्स आप अपने लिए नोट कर ले ताकि आपको पता रहे इससे रिलेटेड वर्ड क्या क्या हो सकते हैं। फिर है आपका बाउंटी। बाउंटी का अर्थ होता है उपहार। नेक्स्ट वर्ड सली यानी दूषित करना या पोल्यूट करना, या कंटामिनेटेड भी होता है। कंटामिनेटेड मतलब भी क्या होता है? दूषित करना। नेक्स्ट अगला वर्ड है आपका इम्पाउंड। इम्पाउंड यानी क्या होता है? जब्त कर लेना। जब्त करना का सेंस क्या है यहाँ पे? कॉन्फिस्केट, किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को जब्त कर लेना, किसी व्यक्ति के घर को जब्त कर लेना, या किसी वस्तु को जो दूसरे से रिलेटेड है, दूसरे से बिलोंग करती है, उसे हम जब्त कर लें। ऐसे वर्ड्स के लिए हम यूज करते हैं इम्पाउंड। इम्पाउंड यानी जब्त कर लेना। जैसे सेंटेंस क्या हो सकता है? माय रिलेटिव्स हैड इम्पाउंडेड माय प्रॉपर्टी, मेरे संबंधियों ने मेरी संपत्ति को जब्त कर लिया है। ऐसे सिचुएशंस में हम वर्ड क्या यूज करेंगे? इम्पाउंड। इम्पाउंड का अर्थ क्या होता है? जब्त करना। फिर इसके लिए अनदर वर्ड आप यूज कर सकते हैं कॉन्फिस्केट। कौन सा वर्ड यूज करेंगे आप? कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट यानी होता है जब्त करना। अगला वर्ड है आपका डोलफुल। डोलफुल यानी होता है दुखी होना, किसी बात को लेकर चिंतित हो जाना, या कोई कुछ कह दे तो नाराज हो जाना या दुखी हो जाना। ऐसी सिचुएशन में हम वर्ड यूज करते हैं डोलफुल, जिसका अर्थ होता है दुखी होना। तो हमें होना अपनी लाइफ में कभी भी किसी परिस्थिति को लेकर दुखी नहीं होना चाहिए। डोंट बी डोलफुल। सेंटेंस क्या होगा? डोंट बी डोलफुल, दुखी ना हो। क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम्स है, कोई चुनौतियां हैं, तो क्या है? लिमिटेड टाइम के लिए हैं। अगर किसी हर एक व्यक्ति की बात को लेकर हम नाराज हो जाया करेंगे तो हम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हमें नेवर बी डोलफुल, कभी भी हमें दुखी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है आपका कोक्स। कोक्स का अर्थ होता है बहलाना या फुसलाना, किसी व्यक्ति को फ्लर्टिंग करना या उसको अलग तरीके से ट्रीट करना, उसे ऐसा फील कराना कि तुम बहुत स्पेशल हो, प्रायोरिटी देना, लेकिन वो व्यक्ति इंडिविजुअली जो रूप से वो इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम सेंटेंस बनाएंगे समीर कोक्स हैप्पी इन हिज गॉसिप। समीर क्या करता है? अपने बातों में फुसला लेता है किसको? हैप्पी को। अगला वर्ड है आपका बरसर्क। बरसर्क जो है ये हमारे लाइफ में मैक्सिमम टाइम यूज होता है, जिसका अर्थ होता है गुस्सा होना, एंग्री। बरसर्क के लिए वर्ड आप क्या यूज करेंगे? एंग्री। एंग्री मतलब भी होता है गुस्सा होना, और बरसर्क मतलब भी होता है गुस्सा होना। हम कह सकते हैं डोंट बरसर्क, गुस्सा मत हो। मम्मी भी कहती है यार गुस्सा मत हुआ करो, हमारे टीचर्स भी कहते हैं कि गुस्सा मत हुआ करो, हम अपने फ्रेंड्स को भी कहते हैं कि गुस्सा मत हुआ करो। तो ऐसे सिचुएशन में हम यूज करेंगे डोंट बरसर्क। बरसर्क का अर्थ होता है गुस्सा होना। एंग्विश मतलब भी होता है गुस्सा होना, और एंग्री मतलब भी होता है गुस्सा होना। आपका नेक्स्ट वर्ड है रिलिंक्विश। रिलिंक्विश मतलब होता है क्या? त्याग देना। अब किन चीजों का त्याग किया जाता है जीवन में? हम अपने लाइफ में आलस्य को भी त्याग कर सकते हैं, गलत लोगों के साथ को भी त्याग कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस ऑरा में रहना पसंद करते हैं। तो हमें अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, इफ वी वांट्स टू मूव ऑन इन आवर लाइफ, वी विल हैव टू रिलिंक्विश द ऑड सिचुएशंस एंड ऑड फ्रेंड सर्किल। गलत लोगों के साथ को हमें त्याग करना पड़ेगा और गलत लोगों के साथ छोड़ना पड़ेगा। तो बुरी आदतों को छोड़ना ही क्या कहलाता है? रिलिंक्विश कहलाता है, यानी त्याग देना। हम अगर जब तक बुरी आदतों को नहीं छोड़ेंगे तब तक हमारी लाइफ में सक्सेस नहीं आ सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा। आई हैव रिलिंक्विश्ड द डिनर। सेंटेंस क्या है? मैंने डिनर को ही त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि रात में खाने की कोई प्रायोरिटी नहीं है। अगर हम नहीं खाते कभी कुछ होने वाला नहीं है, हम लोग और फिट होते जाएंगे। हमें रात में लिक्विड फॉर्म में ही जो कुछ भी चीजें लेनी चाहिए तो लेना चाहिए। तो मैंने क्या किया? डिनर को ही रिलिंक्विश कर दिया, त्याग कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है स्टबर्न। स्टबर्न का अर्थ होता है जिद्दी होना। जैसे डोंट बी स्टबर्न, बहुत लोग क्या होते हैं जो मन करेगा वही करेंगे, तो ऐसे लोगों को स्टबर्न कहा जाता है, जिद्दी कहा जाता है। तो हमेशा हम ऐसे लोगों को यही कन्विंस करेंगे, कन्विक्शन देंगे कि आप जिद्दी मत बनो। हमेशा जो है लोगों की भी बात को सुनना चाहिए, सही क्या है गलत क्या है इस चीज पे विशेष रूप से फोकस करना चाहिए। हमें लाइफ में कभी भी जिद्दी नहीं बनना चाहिए। डोंट बी स्टबर्न। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एब्सर्ड। एब्सर्ड यानी फिर वही बात हो गई,
बैड पीपुल की कंपनी, गलत लोगों का साथ। ये आए दिन हमारी लाइफ में होता है। जब भी हम कुछ करने की सोच रहे होते हैं तो कोई ऐसा व्यक्ति आता है हमारे परिवार में या हमारे फ्रेंड सर्किल में जो क्या कर देता है, हमें गलत डायरेक्शन में ले जाता है और हम उसको बहुत लाइक करते हैं, क्योंकि जितनी अच्छाई को लोग फेवर नहीं करते हैं ना, उतना ही गलत काम को करने में मजा आता है और इंटरेस्ट भी जगता है। तो सेंटेंस हम बनाएंगे, नेवर लीव इन द कंपनी ऑफ एब्सर्ड पीपल, कभी भी गलत लोगों के साथ में न रहें, क्योंकि जो असंगत होता है ना, असंगत से लाइफ स्पॉइल्ड हो जाता है, करियर जो है खत्म हो जाता है। तो हमें कंपनी कैसे लोगों की बनानी चाहिए, जो बहुत ही अच्छे, जो हमें मोटिवेट करें, हमारी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करें, ऐसे लोगों से हमें कंपनी बनानी चाहिए। फिर आपका वर्ड क्या है, ये एब्सर्ड। एब्सर्ड का अर्थ क्या होता है, असंगत। अगला वर्ड है आपका नेपोटिज्म। नेपोटिज्म यानी क्या, भाई भतीजावाद, यानी अपने ही फैमिली के किड्स को प्रमोट करना ही नेपोटिज्म कहलाता है। नेपोटिज्म यानी क्या, हम अगर चाहें कि मेरे ही परिवार के लोग क्या करें, आने वाले टाइम में रूल करें, या जो मैं प्रोफेशन कर रहा हूं इस प्रोफेशन में सिर्फ और सिर्फ मेरी ही फैमिली के लोग आए, तो ये होता है नेपोटिज्म। जैसे कि पॉलिटिक्स में है, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री में है, ये सेलिब्रिटी लोग क्या करते हैं, अपनी ही फैमिली के बच्चों को प्रमोट करते हैं, ये आउटर्स को कभी भी प्रमोट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से अच्छी क्वालिटीज जो है छिप के रह जाती हैं और इन लोगों की वजह से भाई भतीजावाद, राजनीति और फिल्म इंडस्ट्री या अलग अलग ऑक्यूपेशंस में फैला हुआ है, और जिसकी वजह से बेहतर लोग जो हैं आगे नहीं आ पाते हैं, अपनी क्वालिटीज को दिखा नहीं पाते हैं। तो अगला वर्ड इसके लिए सेंटेंस क्या यूज कर सकते हैं, नेपोटिज्म कंप्लीटली एग्जिस्ट इन द फिल्म इंडस्ट्री। जो फिल्म इंडस्ट्री है वहां पे क्या है, यही भाई भतीजावाद वाली समस्या है, फादर हीरो देन उसका बेटा हीरो, फिर उसका बेटा हीरो, ये ट्रेडिशन चलता हुआ आ रहा है। वहां पे आउटसाइडर को बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता है और बहुत सारे लोग तो गिव अप कर देते हैं, सर्वाइव भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं नेपोटिज्म, यानी भाई भतीजावाद। अगला वर्ड क्या है आपका, डिफेम। डिफेम यानी क्या होता है, अपमान करना। लोग क्या करते हैं, अपने कुछ मोमेंट्स की खुशी के लिए अपने से बड़े का अपमान कर देते हैं, अपने दोस्तों का अपमान कर देते हैं, उनका इंसल्ट कर देते हैं। तो ऐसा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ हम करते हैं वो टर्न बैक होके, ओवरटर्न होके पुनः हमारे पास ही रिटर्न आता है। अगर हम किसी व्यक्ति का इंसल्ट करेंगे तो आने वाले टाइम में कोई ऐसा भी आएगा जो हमारा इंसल्ट करेगा। तो हमें कभी भी किसी व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। डोंट डिफेम योर एल्डर्स, स्पेशली अपने बड़ों का अपमान तो हमें कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही वो बड़े व्यक्ति हैं जो हमें उस जगह पे जाने लायक बनाते हैं या हमें चलना सिखाते हैं। और बच्चे जब बड़े होते हैं तो अपने ही बड़ों का क्या करने लगते हैं, इंसल्ट करने लगते हैं, ह्यूमिलिएशन करने लगते हैं। तो कभी भी जो है हमें डिफेम नहीं करना चाहिए। किनको, अपने से बड़े व्यक्ति को, अपने पेरेंट्स को भी। बच्चा जब बड़ा होता है तो रूड रिएक्शन देने लगता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी भी डिफेम नहीं करना चाहिए। चलिए बार फिर क्विक रिवीजन करते हैं इसका। पहला वर्ड क्या है आपका, इम्पाउंड। इम्पाउंड यानी क्या होता है, जब्त करना, किसी की संपत्ति को हड़प लेना, उसे कॉन्फिस्केट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डोलफुल, यानी दुखी होना, जिसे आप ग्रीफ भी कहते हैं, सैड भी कहते हैं। अगला वर्ड है कोक्स, यानी बहलाना या फुसलाना। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, बरसर्क, गुस्सा होना, जिसके लिए एंग्री और एंग्विश दोनों यूज कर सकते हैं। अगला वर्ड है रिलिंक्विश। रिलिंक्विश का अर्थ होता है त्याग देना, जिसे हम गिव अप भी कह सकते हैं। सेंटेंस, आई हैव रिलिंक्विश्ड द डिनर। नेक्स्ट वर्ड क्या है, स्टबर्न। स्टबर्न का अर्थ होता है जिद्दी होना, तो हमें स्टबर्न नहीं होना चाहिए। फिर अगला वर्ड है एब्सर्ड। एब्सर्ड यानी असंगत, गलत लोगों का साथ। फिर क्या है, नेपोटिज्म। नेपोटिज्म यानी क्या होता है, भाई भतीजावाद। आपका अगला वर्ड है डिफेम। डिफेम यानी अपमान करना, कभी भी हमें दूसरे व्यक्ति को अपमान नहीं करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, और आपका अगला वर्ड है पेरोरेशन। पेरोरेशन का अर्थ क्या होता है, भाषण, यानी इसके लिए आप स्पीच वर्ड भी यूज कर सकते हैं, यानी भाषण देना। बहुत सारे लोगों को भाषण देना बहुत अच्छा लगता है, और जो भाषण देते हैं, जो बेहतर ओरेटर होते हैं, वही व्यक्ति कहीं भी अपनी बात को विद ऑनेस्टी रख सकता है। तो हमें बोलने की शैली होना बहुत जरूरी है। हर एक व्यक्ति को बोलने आना चाहिए। अगर आपको बोलने नहीं आएगा
तो आप अपने अधिकार के लिए आवाज नहीं उठा सकते हैं, और इस दुनिया में आज के ड्यूरेशन में आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे अगर आपके अंदर बोलने की कैपेबिलिटी नहीं है तो। नेक्स्ट क्या है, आई गेव द पेरोरेशन इन माई स्कूल। मैंने क्या किया अपने स्कूल में, भाषण दिया। बच्चे भी क्या करते हैं, कॉम्पिटिशंस में, फंक्शंस में स्पीचेस देते हैं, तो स्पीच देने को आप बोलेंगे पेरोरेशन। पेरोरेशन यानी क्या होता है, भाषण देना। अगला वर्ड है आपका एस्टोनिश। एस्टोनिश यानी होता है आश्चर्यचकित होना, सरप्राइज भी हो सकता है, एस्टोनिशमेंट भी हो सकता है और एस्टोनिश भी होता है। जैसे सेंटेंस क्या है, ही वाज एस्टोनिश्ड टू वॉच माय रिजल्ट। जब रिजल्ट आता है तो अगर बेहतर रिजल्ट आ गया है तो पड़ोसी के घर में चिंता बढ़ जाती है, वो लोग देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं, यार ये तो पढ़ता है तो कैसे इसका इतना बेहतर परफॉर्मेंस आ गया। और फ्रेंड्स भी शॉक्ड हो जाते हैं, फ्रेंड्स भी कहते हैं तो मेरे साथ दिन भर घूमता था, फिर भी क्या हुआ, इसका शानदार रिजल्ट आ गया। क्यों, क्योंकि वो दिन में घूमता था और रात में प्लस सेल्फ स्टडी भी करता था, पढ़ाई भी जम के करता था। और कुछ लोग सिर्फ घूमते ही रह जाते हैं, वो सोचते हैं मेरा दोस्त भी घूम रहा है, हम भी घूमें, एंजॉय करें, तो एंजॉय करने के चक्कर में अपने करियर का भी एंजॉय कर लेते हैं। तो आश्चर्यचकित के लिए हम एस्टोनिश वर्ड जो है यूज कर सकते हैं। फिर है आपका अगला वर्ड है एगॉग। एगॉग यानी उत्सुक होना, जिसके लिए आप वर्ड एगॉग के जगह पे ईगर भी यूज कर सकते हैं। ईगर, डेडिकेटेड भी यूज कर सकते हैं। एगॉग का अर्थ होता है उत्सुक होना। आप इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, ईगर। जैसे सेंटेंस है, करण इज ईगर टू एगॉग टू सी द ताजमहल। करण क्या है, ताजमहल देखने के लिए बहुत उत्सुक है। और ताजमहल को देखना तो हर एक व्यक्ति की क्यूरियोसिटी होती है, उत्सुकता होती है, क्योंकि क्या है वो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, और उसकी ब्यूटी को सब लोग देखना चाहते हैं। फिर आपका अगला वर्ड है एवराइज। एवराइज का अर्थ होता है लालच। लालच क्या है, इंसान के करियर को खत्म करने का सबसे बड़ा एनिमी कुछ है तो ग्रिड है। अगर जिसके अंदर लालच आ गई किसी भी चीज को लेके, संपत्ति को लेके, अगर शिक्षा को भी लेके लालच है कि हम अगर पढ़ लिख लेंगे पैसा कमाएंगे, जिसके अंदर ये सोच आ गया वो सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाते रह जाता है, पब्लिसिटी और पॉपुलैरिटी लाइफ में गेन नहीं कर पाता है। तो हमें कभी भी अपने अंदर लालच नहीं लाना चाहिए। तो लालच के लिए आप वर्ड यूज करते हैं, आपको पता है पहले से भी, ग्रिड का यूज किया जाता है, जिसका होता है लालची, ग्रिडी। ग्रिड से क्या बना है, ग्रिडी। फिर है आपका गीगल। गीगल यानी खुशी की मुस्कान, यानी नॉर्मल हंसी भी होता है, एक मॉकिंग भी होता है यानी मजाकिया वे में हंसना, एक लाफिंग होता है, और एक होता है गीगल यानी जो जेन्युइनली जो ओरिजिनल हैप्पीनेस है वो चेहरे पे दिखती है जब इंसान अच्छा वर्क करता है, जब अपनी लाइफ से वो कंटेनमेंट होता है, संतुष्ट होता है, तो उस वक्त जो हंसी निकलती है उसे गीगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गीगल। गीगल का अर्थ क्या होता है, खुशी की मुस्कान। बेबी कीप्स गीगल ऑन हिज और हर फेस आफ्टर मिल्क फीडिंग। जब बच्चों को भूख लगता है और जब उनकी माँ उन्हें दूध पिला देती है तो बच्चों के चेहरे पे जो मुस्कुराहट होती है वो जेन्युइनली बहुत प्योर होती है और बहुत खूबसूरत होती है। तो ऐसे सिचुएशंस में जब हम कोई ऑथेंटिक हंसी है उसकी, जब उसके चेहरे पे रियल हैप्पीनेस है, उसे गीगल कहा जाएगा, मुस्कान कहा जाएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और ये सारे वर्ड्स जो हैं बहुत ही यूजफुल हैं। आप इसको लिखिए और लर्न कीजिए और अपने डेली लाइफ में यूज कीजिए। आपको बेहतर तरीके से सेंटेंस बनाना और कन्वर्सेशन करना तभी आ पाएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब प्रिपेयर करेंगे। ऐसे ही डेली आपको वीडियोस मिलता रहेगा, जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।